जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर सांख्य योग के बारे में, जिसके अंतर्गत अर्जुन की जो दशा थी उसके बारे में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा है और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया है, इन बातों का वर्णन है। तो संजय उवाच तम तथया कृपयाविष्टम अशुपूर्णाकुलेशणम विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय कहता है धृतराष्ट्र से कि भगवान मधुसूदन ने उस शोक से व्याप्त आंखों में आंसू लिए हुए व्याकुल नेत्रों वाले और शोक से भरे हुए अर्जुन से यह वचन कहे। श्री भगवान वाच कुतः कश्मीलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। किस विषम परिस्थिति में तुझे यह मोह किस हेतु में प्राप्त हुआ है अर्जुन, और जो शोक तुझे मोह प्राप्त हुआ है, इसके कारण जो शोक उत्पन्न हो रहा है, तो यह न तो किसी आर्य को अर्थात यह किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है, और न ही ये राज्य को देने, नहीं तो ये स्वर्ग को देने वाला है, और न ही कीर्ति को देने वाला है। कीर्ति से आशय है मान सम्मान प्रतिष्ठा, चारों ओर जो तारीफें होती है व्यक्ति की उसे कीर्ति कहा जाता है। जो बिल्कुल सत्य होती है, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, उसे कीर्ति कहा जाता है। फिर उसके पश्चात भगवान उसको कहते हैं क्लैब्यम्मा स्मगम अपार्थन एतत्तै उपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। कि हे अर्जुन, तू इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, अर्थात इस कायरता को प्राप्त मत हो, और तू हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके, अर्थात मोह रूपी दुर्बलता जो तेरे हृदय में आ गई है, इस कायरता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान ने उसे अभी आदेश दे दिया, पर अर्जुन नहीं समझ रहा है। धीरे धीरे अर्जुन समझेगा और भगवान उसे समझाते जाएंगे, और ये हमारी लाइफ में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमको कभी भी लाइफ में अपने कर्तव्य से नहीं गिरना है। अब अर्जुन के सामने कर्तव्य आया था युद्ध करने का, लेकिन उसने उसमें देख लिया कि ये तो मेरे क्या लगते हैं, परिजन लगते हैं, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो अधर्मी थे। इसी तरह से हमको भी हमारे जीवन में धर्म का ही साथ देना है। अगर हमारे सामने चाहे हमारे परिजन ही क्यों नहीं, परिजन से हमारा आशा है कि जिन लोगों को हम जानते हो और उनसे अच्छा परिचय हो, लेकिन अगर वो अधर्म पे चलते रहें और हमारे सामने आते हैं लड़ने के लिए, तो हमें कभी भी उनसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए कि ये तो मेरे परिजन है, हम कैसे करें। तो उससे तो फिर धर्म का ही नाश होगा ना, जबकि अधर्म का नाश होना जरूरी है। और अगर हम नहीं करेंगे उनका विरोध, तो वो लोग करेंगे जिनको भगवान भेजेंगे। तो इसलिए अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना ही था। भगवान 10वें अध्याय में बताएंगे आगे कि किस तरह से भगवान उसको समझाते हैं। 11वें अध्याय में जिसमें विश्व रूप दिखाएंगे, भगवान कहते हैं कि देख ये सब मरे हुए, तू खाली निमित्त बन और यश कमा।